हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पता होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज आपको एकदम क्लियर होगी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप पहले उसको देख लीजिए, तब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये बहुत क्लियर रहेगा आपके लिए। और एक और चीज़, स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते समय आंसर्स कैसे लिखा जाए, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो मैं भी आंसर लिख के बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग को आंसर्स लिखने चाहिए इन क्वेश्चंस के, और वो सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे जो आंसर्स लिखने में आती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, डिटरमाइन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको फर्स्ट क्वेश्चन बताना, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके और भी पार्ट्स है, वो भी हम करेंगे, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और इसमें हर एक क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स में हमको बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमको गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। जब भी आपसे ये बोले रिलेशन आर इन द सेट ए, तो उस क्वेश्चन का मतलब होता है ए क्रॉस ए से। उस क्वेश्चन का मतलब होता है ए क्रॉस ए से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेशन में हमको क्या चाहिए होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं, क्रमित युग्म चाहिए होते हैं। तो क्रमित युग्म कैसे मिलेंगे, ए क्रॉस ए से मिलेंगे। तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है, 1 से लेकर के 14 तक। तो ए क्रॉस ए से हमको ये रिलेशन दिया गया है, और अब रिलेशन में हमको देखना है कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हम लोग पहले इसको लिस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। लिस्ट फॉर्म मतलब सूची विधि में लिख लेंगे इसको, इसके सारे रिलेशन को, तो और क्लियर हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई। ये रिलेशन गिवन है, इस तरह से डिफाइन है कि x कॉमा वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, ये जो x एंड y हैं, ये किसको बिलोंग करेंगे, ये a को बिलोंग करेंगे, सेट a को बिलोंग करेंगे, ठीक है। 14 तक है हमारा सेट a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे 1 रखेंगे, और जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, है ना। 3 into 1 is equals to y, so y will be equal to 3. When x is equals to 1, then y is equals to 3. So 1, 3, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 15 मिलेगा। बट क्या ये सही है? क्योंकि जरा देखिए हमारे सेट, मैंने बताया ना x और y बिलोंग करने चाहिए a से, बट ये तो 15 पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट नहीं हो सकता। आई होप कि आपको क्लियर है, क्योंकि हमारे सेट ए में नहीं है 15, तो हमारा बस रिलेशन में इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब इसको बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, और इनमें से कुछ है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव, और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे सौतुल्य, ओके। सो फॉर रिफ्लेक्सिव हमको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है, यानी 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से, इस तरह से। सो बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और ए के सारे एलिमेंट का होना चाहिए। इसको रिफ्लेक्सिव तभी कह सकते हैं जब 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, और इसी तरह 14 का 14 से हो। बट इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है अपने रिलेशन में, इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बस हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बस एक एलिमेंट भी आपने बता दिया कि वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर वो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं ही मानेंगे, ठीक है। सो सिंस 1, 1 हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये साइन सिंस का ही रहेगा, हिंदी में इसको चूंकि बोलते हैं, ठीक है। सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस रिलेशन is not reflexive, ओके स्टूडेंट। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे संबंध सौतुल्य नहीं है, बस इतना सा। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए रिलेशन में। तो देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट से 1, 3 है, बट क्या 3, 1 है, नहीं है, तो बस रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बस एक ही आप एग्जांपल देखिए इसको बता सकते हैं कि यानी बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंस 1, 3
belongs to R, but 3, 1 does not belongs to R. Hence, relation is not symmetric. Okay. अब चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए. सो ट्रांजिटिव कब होगा? जब AB बिलोंग्स टू R होगा, BC बिलोंग्स टू R होगा और AC भी बिलोंग्स टू R होगा, तभी ट्रांजिटिव होगा. और अगर AC बिलोंग R नहीं कर रहा है तो भी ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, तो हम चेक करते हैं. सो 1 3 है, 3 9 है, बट 1 9 नहीं है, है ना. AB है और BC भी है, बट AC नहीं है. AC यानी 1 9 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R. Hence, relation is not transitive. So इस तरह से ये स्टूडेंट लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज. इस तरह से हमको डिफाइन किया गया रिलेशन, और रिलेशन किस पे? n पे, यानी नेचुरल नंबर्स पे. तो आपको पता है तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट्स होते हैं. ठीक है, और उनमें से n क्रॉस n में से इस बार हमको लेना है n क्रॉस n, जहां पे n क्या बिलोंग करता है? n क्या है? नेचुरल नंबर है. सो अब हम इसको लिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि x और y दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे? n को बिलोंग करेंगे. और x जो है वो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 4 से लेस ही होना चाहिए. ठीक है, 4 भी नहीं हो सकता. तो इसको लिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, तो अब जरा देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगर y = x + 5 और x की जगह मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूंगा. मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो 1 से स्टार्ट करूंगा तो y = 1 + 5, y मिलेगा 6. सो हमारा जो रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1, 6, 2, 2 पुट करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा. 3, 5 और 3 8. सो इसका मतलब है कि बस यही एलिमेंट्स आएंगे. जरा देखिए 4, 9 नहीं आ सकता. 4, 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो x है जरा देखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट वाला कौन सा होता है? x होता है. तो वो 4 से कम ही होना चाहिए, 4 के इक्वल भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने 4 लिख दिया तो फिर ये जो है रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x <4 है. ठीक है, अब ये हो गए हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स. अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब जरा देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 तो है नहीं. यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1, 1 does not belongs to R, hence relation is not reflexive. बस एक को बता देंगे तो चलेगा. अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस 1, 1 2, 2 does not belongs to, और एटसेट्रा भी लिख सकते हैं एटसेट्रा, या बस ऐसे भी लिख दीजिए does not belongs to R, hence relation is not reflexive. इस तरह से भी दिखा सकते हैं. एक तरीका और है दिखाने का, लेकिन सबसे एक ही चीज निकल के आएगी कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है. एक और तरीका क्या है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस, ये थोड़ा और बेहतर तरीका, लेकिन ये हम लोग नॉर्मली तब यूज करते हैं. अच्छा, कर हर जगह सकते हैं, सब कुछ नहीं, और लेकिन नॉर्मली वहां पे यूज करते हैं, ज्यादातर वहां यूज करते हैं जहां पे जो सेट हमारा होता है, जो रिलेशन में, जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, लेकिन अगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाए, बहुत ज्यादा 10 20 30 और बहुत ज्यादा इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाए अपने रिलेशन में, तब फिर एक एक को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो फिर हम जनरल चीजें यूज करते हैं. जनरल चीजें क्या मतलब है? जनरल चीज का मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस a, डज नॉट बिलोंग्स टू R. वो रिलेशन की जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन थी उसको यहाँ पे लिख देंगे.
since a comma a does not belongs to R for all a belongs to a। इसका मतलब क्या है कि a के जो एलिमेंट्स या सॉरी सेट a के जो एलिमेंट्स a हैं वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब a कॉमा a R को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका हर खुद से रिलेशन नहीं है। तो एक तरीका ये है लिखने का कि a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ऐसा भी लिख देंगे तो भी माना जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। सो मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, ये ज्यादा अभी क्लियर समझ में आता है। Hence relation is not reflexive. Now, अब symmetry. यहां पे लिखेंगे since, अच्छा 1,6 है बट 6,1 नहीं है। 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R. Hence relation is not सिमेट्रिक, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कि संबंध सममित नहीं है, बाकी ऐसा तो उनको भी लिखना होगा, इसमें तो कोई इंग्लिश नहीं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, हमको पता है ट्रांजिटिव कब होता है, जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी भी हो। और कब नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कब नहीं होता है, जब ए बी भी हो BC भी हो बट AC ना हो, तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर एक कंडीशन में ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, जरा देखिए AB है BC नहीं है। याद करिए वो स्पेशल केस जो मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में कि अगर AB है बट BC नहीं है तो भी हम ट्रांजिटिव कह देते हैं। तो जरा देखिए AB है 1,6 है बट 6 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा ट्रांजिटिव। इसको चेक करते हैं 2,7 है बट 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, AB है BC नहीं है, इसके लिए भी AB है बट BC नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लिखेंगे सिंस AB belongs to R but BC, या ऐसे लिखिएगा सिंस AB belongs to R but B comma C does not exist in relation, यानी AB तो बिलोंग करता है बट BC does not exist का मतलब है कि BC नहीं है रिलेशन में, ठीक है। Hence it is transitive, याद रखिएगा it is transitive। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं कुछ भी लिखा हो लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज थर्ड क्वेश्चन। सो रिलेशन आर इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज R is equals to x, y such that y is divisible by x। सो अब हमको दिया है एक रिलेशन, वो किसमें, सेट A में है, ठीक है। यानी जो रिलेशन है हमारा वो A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। हमारा रिलेशन इसी के A क्रॉस A से आएगा, ठीक है। सो अब हमको देखना है रिलेशन डिफाइन कैसे, और ये बात याद रखिएगा ये x और y किसको बिलोंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी A सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। सो x, y इस तरह से है कि y इज डिविजिबल बाय x। जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से डिविजिबल है, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट टर्म से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। इस तरह से हमको वही रिलेशन, वही एलिमेंट्स हमारे आएंगे, ठीक है, हमारे रिलेशन में जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से पूरा पूरा डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन। सो इसको अगर हम लिस्ट फॉर्म में लिखें तो जरूरत है कि हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है। तो 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 और 1 भी सबको डिवाइड करता है। तो 1, 1 तो लिख ही चुके हैं। 1, 2 जरा देखिए 1, 2 होगा। 1 जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 1 से डिवाइड होता है। इसी तरह 3 भी होता है, इसी तरह 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है,
ठीक है, आगे नहीं ले सकते क्योंकि 6 तक ही है। अब देखिए 1 से चेक कर लिया, 1 1 1। अब 2 से चेक कर लेते, 2 से कौन कौन डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा और 6 डिवाइड होगा। सो 2 4 एंड 2 6 है ना। और 2 से 2 भी डिवाइड होगा, वो तो लिख चुके हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 से कौन डिवाइड होगा, 3 से 6 डिवाइड होगा, ठीक है। और कौन सा डिवाइड होगा 3 से, और कोई नहीं। 4 से ना तो 5 होगा ना तो 6 होगा, 5 भी 6 को डिवाइड नहीं करेगा, ओके। तो बस यहाँ तक हो जाएंगे हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। तो अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट्स देखेंगे कि हर एक एलिमेंट खुद से होना चाहिए रिलेटेड। और जरा देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इसके अलावा कुछ और भी हो तो रिफ्लेक्सिव में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है थोड़ा सा। अब यहाँ से एग्जाम्पल से अगर आप देंगे तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। तो सारे एलिमेंट को बताने की जरूरत नहीं। इसका एक अच्छा सा तरीका ये है कि आप ऐसे लिख दो, ये लिख दो बस, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यानी A कॉमा है, A के जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, वो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो A कॉमा यहाँ पे लिखेंगे सिंस A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अगर आपको मन कर रहा है लिखने का इस तरह से भी कि आप लिखो कि 1 1 2 2 3 3 एंड डॉट 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 फिर कर दीजिए, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में लिख दीजिए 6 6 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप चाहें तो बस ये दो भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको हमारा जो मोटिव है वो ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है। तो इससे ही पता चल रहा है, इससे ही पता चल रहा है, दोनों से पता चल रहा है, और दोनों भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिमेट्री। तो जरा देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके उल्टे भी होने चाहिए। तो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, तो इनको तो चेक करना ही नहीं कि सबके उल्टे होते ही हैं, ठीक है। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1, 2 1 है, 2 1 है, नहीं है। तो यहाँ पे जरा देखिए कैसे लिख देंगे, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 does not belongs to R, hence relation is not symmetric। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। एक भी मिल गया तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर एक भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है सिमेट्रिक के लिए। तो अब देखते हैं ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव में जरा देखते हैं। ट्रांजिटिव में भी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो सभी क्वालिफाई हो ही जाते हैं जितने भी रिफ्लेक्सिव वाले हैं। रिफ्लेक्सिव है, जहां तक रिफ्लेक्सिव होता है वहां तक सिमेट्रिक भी होता है और वहां तक ट्रांजिटिव भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन सबको चेक कर लेते हैं, इन सबको चेक करना ये क्योंकि हर एक एलिमेंट क्वालिफाई करना चाहिए, ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव के लिए भी। तो 1 2 है और 2 2 है, ध्यान से देखिएगा 1 2 है, 2 2 है, ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी भी होना चाहिए। ए सी क्या होगा 1 2 और 1 2 तो है, ठीक है। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 भी है। 1 4 है, 4 4 है तो 1 4 भी है। 1 5 है, ये बात समझ में आ रही है ना कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ। जरा देखिए 1 5 है, बात वही है जो मैंने 2 वाले में समझाई थी। 1 5 है, 5 5 है कि नहीं, 1 5 है, 5 5 है, तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए अगर ट्रांजिटिव है तो देखिए ए सी है, ए सी क्या होगा 1 5, तो 1 5 फिर से तो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो यही 1 5 हो जाएगा हमारे जो ये लिखा है, यही 1 5 हो जाएगा। 1 6 है, 6 6 है तो 1 6 भी है। 2 4 है, 2 4 है, 4 4 है तो 2 4 भी है। 2 6 है, 6 6 है तो 2 6 भी है। ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, ठीक है। और
3,6 है, 6,6 है तो 3,6 है, तो जरा देखिए सारे क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अब एक एक को तो दिखा नहीं सकते ना, तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हम सबके लिए नहीं लिख सकते कि अच्छा 1 2 है तो 2 2 है तो ये इसलिए ये वाला एलिमेंट क्वालिफाई कर गया, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, then AC belongs to R for all A B C belongs to A। तो सारे के सारे हो जा रहे हैं, इसका मतलब है hence relation is transitive। ओके, सो ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। So student, next part है fourth, relation R in the set Z of all integer defined as x, y such that x minus y is an integer। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो इस बार हम लोग का रिलेशन है वो Z से, और Z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। मैं आपको बता देता हूँ Z का मतलब है भाई, इसमें अब प्लस भी आ जाएंगे और माइनस भी आ जाएंगे, मीन्स डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। हिंदी में इनको हम लोग कहते हैं पूर्णांक, सारे पूर्णांक आ जाएंगे, ठीक है। इससे पहले नेचुरल नंबर चल रहे थे, सेट ए चल रहा था जिसमें 14-15 एलिमेंट्स होते थे। नेचुरल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट्स यानी वो 1 से स्टार्ट होते थे, बट इंटीजर्स में हम 0 भी हो सकता है और -1 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, बट रिलेशन क्या डिफाइन है? रिलेशन डिफाइन है कि x, y इज सच दैट x - y इज एन इंटीजर, यानी जो भी हम लोग, मान लीजिए ये एक है 2 x, y की जगह मैंने ये लिखा 2,1, तो 2,1 तो ले लिया। अच्छा, रिलेशन क्या डिफाइन है? x, y such that x minus y is an integer। इसका मतलब है कि जैसे अगर 2,1 है, x y की जगह मैंने 2,1 ले लिया समझाने के लिए, तो 2,1 है तो 2 - 1 जो भी है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। तो जरा देखिए क्या पूर्णांक होगा? 1। 2 - 1 क्या होगा? 1, और 1 तो इंटीजर है। इसका मतलब है कि 2,1 इस रिलेशन में आएगा। क्या 1,1 आएगा? 1 - 1 0, और 0 क्या है? इंटीजर ही तो है। इसका मतलब है कि 1,1 भी हमारे रिलेशन में आएगा। इसी तरीके से 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आएंगे। इसीलिए स्टूडेंट हम इसमें जैसे अभी सूची विधि कर रहे थे ना, लिख रहे थे, इसमें नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा रिलेशन, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में, इसलिए इसको हम लोग थ्योरली और समझ के ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जरा ये बात याद रखिएगा कि इसमें 1 1 2 2 3 3 भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि इनको भी माइनस करने पे 0 आ रहा है, यानी हर एक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड यहाँ पे हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही, ठीक है। तो जरा देखिए, जरा देखिए, है इजी सा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, एकदम इजी, ठीक है। लिखना कैसे है बस वो देखना है। तो फॉर सिमेट्रिक आप ये समझ रहे हो ना, मैं इस बार लिस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं, पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? अब हर एक एलिमेंट को तो दिखा नहीं सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे a, या इस तरह से लिखेगा सिंस a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है कि a, बिलोंग करता है R को सभी A के लिए जो सेट A में है। ये A ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट को भी उन्होंने A से ही दिखाया है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट A के, वो सभी खुद से रिलेटेड हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 1 भी 0 आता है, 2 2 भी 0 आता है, 3 3 भी 0 आता है, और 0 तो इंटीजर्स है ही। इसका मतलब वो सब इस रिलेशन में आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिंस a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। और अगर आपको और अच्छे से समझाने का मन कर रहा है, और अच्छा हम समझाए, तो एक दो एग्जाम्पल भी दे दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, 1 - 1 is equals to 0, 2 - 2 is equals to 0, etc। ठीक है, या एक्सेट्रा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा इसी तरीके से, ठीक है।
hence relation, या एक और चीज लिख दीजिएगा, 0 and 0 is integer, ठीक है। सो हेंस अब और कुछ नहीं लिखना है, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये हमने समझा दिया कि भाई जितने भी ए बिलोंग करते हैं उनका हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब जरा देखते हैं सिमेट्रिक। सो जरा देखिए, पहले इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर 2,3 बिलोंग कर रहा है, 2,3 यानी 2 माइनस 3, -1 आएगा, ये भी इंटीजर है, तो 3 माइनस 2, या यहाँ पे लिख देता हूँ 3,2 या 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये दोनों ही क्या है, -1 भी इंटीजर है, 1 भी है। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ये सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बी कर रहा है। यहां पे एग्जांपल दे दीजिएगा, सिंस 2 माइनस 2,3 2 minus 3 is equals to -1, 3,2 3 minus 2 is equals to 1। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो सभी इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सबके साथ बन रहा है। 2 3 का 3 2 भी आ रहा है, 4 5 का 5 4 भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी है। हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। सो ये हो जाता है सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब जरा देखिए, मान लीजिए कोई एक है x, कोई एक है, मतलब कोई एक नंबर्स है x y बिलोंग्स टू r और y z भी बिलोंग्स टू r। देखिए ट्रांजिटिव कैसे पता चलता है, हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले ही से लेट कर लेते हैं कि भाई x y भी कर रहा है, y z भी कर रहा है, और फिर चेक करते हैं क्या x z भी करेगा, और अगर करेगा तो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो जरा देखिए, मान लीजिए 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो पहले मैं नंबर समझा रहा हूँ फिर इसको देखेंगे। 2,3 बिलोंग कर रहा है R को, क्योंकि आपको पता है 2 - 3 -1 आएगा, और 3,2 भी कर रहा है बिलोंग R को, क्योंकि 3 - 2 1 आएगा, वो भी इंटीजर है। तो क्या 2 - 2 भी बिलोंग करेगा R को? हाँ करेगा, क्योंकि वो भी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि इससे 0 आएगा। और इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स के लिए देख सकते हैं कि अगर ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो फिर ए सी भी करेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखते कैसे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव, और जरा देखिए लेट x y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, इट मीन्स x minus y is equals to integer, and कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एकदम लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह लिखिएगा, लेट x y बिलोंग्स टू r, इट मीन्स x minus y इंटीजर, एंड y, z बिलोंग्स टू r, इट मीन्स y minus z is equals to integer, then x minus z belongs to r। अब जरा देखिए, आपको ये लग रहा है सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है।
लेकिन इस बार हम नंबर्स लेके नहीं समझा सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि जनरल फॉर्म है। नंबर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर यहाँ पे हमको जनरल फॉर्म से ही समझाना पड़ेगा, एक्स वाई लेके ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करने का मतलब है। और एक बात याद रखिएगा, ट्रांजिटिव में हम पहले दो, जब भी जनरल वाले से बता रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम मान लेते हैं कि वो बिलोंग करते हैं आर को, और फिर थर्ड वाले को, एसी वाले को चेक करते हैं कि क्या वो कर रहा है। अगर कर रहा है तभी ट्रांजिटिव लेंगे, याद रखिएगा। ट्रांजिटिव वाले में पहले तो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद चेक करते हैं थर्ड वाला कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, वरना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मींस x minus y integer, y comma z belongs to r, it means y minus z is equals to integer। तो x minus z भी बिलोंग करेगा r। क्यों? क्योंकि भाई 2,3 कर रहा है, अभी मैंने बताया था, तो 3,4 करेगा तो फिर 2,4 भी करेगा, क्योंकि इससे भी इंटीजर आना ही आना। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज x minus z will also be इंटीजर। ठीक है, क्योंकि x माइनस जेड भी इंटीजर ही हो। अच्छा, बहुत सी जगह पे, बहुत सी बुक्स में एक और तरीके से इसको दिखाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। दूसरा तरीका क्या है, जरा देखिए उसमें इस तरह से लिखते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज इंटीजर, क्योंकि हमने मान लिया पहले से। तो इसका मतलब है कि अगर ये रिलेशन में आ रहा है तो x माइनस वाई क्या होगा, इज इंटीजर, एंड y माइनस जेड भी इंटीजर। देन x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, इन दोनों को जोड़ देते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड। x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड is equals to x minus z is also, कैसे x minus z है, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, is an integer। क्यों इंटीजर है भाई? जब किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो इंटीजर्स ही आता है, तो इसका मतलब कि इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, x minus z, और x minus z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, z, क्योंकि x minus y को x, y लिख सकते हैं, तो x minus z को x, z भी लिख सकते हैं, तो x, z belongs to r, क्योंकि ये भी क्या है, इंटीजर है। ऐसे भी दिखाते, तो चाहे जो मैंने इससे पहले दिखाया वैसे करें, और चाहे ऐसे, तो लेकिन ये ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से जनरल फॉर्म हो, जनरल फॉर्म को मतलब रिलेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाए, तो ट्रांजिटिव वाले में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई वाई जेड को हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या एक्स जेड भी होगा, अगर एक्स जेड होगा तो फिर ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, पहले इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं एक्स जेड। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, और इसके भी कई पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं एक दो बता दूंगा, बाकी सारे एकदम सेम हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, तो r इज इक्वल टू फर्स्ट रिलेशन है, और मैं पहले पढ़ देता हूँ फिफ्थ है क्या, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रिलेशन आर है वो सेट ए में है, और सेट ए किसका है, किस चीज से बना है सेट, वो ह्यूमन बीइंग से बना है, जो एक टाउन में रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में रहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं उनका सेट है ए, और उनसे रिलेशन बना है हमारा आर। सो रिलेशन है R x, y such that x and y work at the same, sorry टाइम नहीं, यहाँ पे प्लेस होगा, सेम प्लेस। ठीक है, सो देखते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। मुझे बताइए क्या हर एक एलिमेंट खुद से यहाँ पे रिलेट होगा, लिखा है x y इज सच दैट x and y वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या x and x सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि x तो एक ही पर्सन है ना, तो एक पर्सन तो एक ही टाइम में एक जगह पे काम कर रहा होगा, उससे आप फिर से x से पूछेंगे तो भी वो उसी जगह पे काम कर रहा होगा।
ठीक है, अगर एक ही टाइम की बात हो रही है तो जरा देखिए, x कॉमा x बिलोंग्स टू R सिंस, या फिर ऐसे लिखा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A because x are same person, x is same person, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, x को x बिलोंग करेगा R को, क्योंकि रिलेशन क्या है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो x एंड x भी तो सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही जगह पे तो काम करेगा, ठीक है, सेम ही प्लेस पे तो रहेंगे। तो x, x belongs to R for all A belongs to A because x is a same person. So स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। अच्छा, ये जब भी जनरल फॉर्म वाला चल रहा होता है, मींस x और y की बात हो रही है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, तो सिमेट्रिक में भी हम लोग जो फर्स्ट वाला है वो लेट कर लेते हैं और सेकंड वाला चेक करते हैं कि उस रिलेशन में आ रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या है, कहने का मतलब है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर, इसका मतलब क्या है, इट मींस एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, यही तो मतलब हुआ इसका। फर्स्ट वाला हम लोग मान लेते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं कि वो भी क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो फिर सिमेट्रिक नहीं, और अगर कर रहा है तो सिमेट्रिक है। तो जरूरत है अगर x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं तो y और x भी तो करेंगे उसी जगह पे काम। राम और श्याम अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो श्याम और राम भी तो उसी ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y कॉमा x भी बिलोंग करेगा किसको, r को, ठीक है। या इसको ऐसे भी सकते हैं, इट मींस x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब है कि y एंड x will also work at same place, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y x भी बिलोंग करेगा r को, hence relation is symmetric। आई होप को आपकी ये तरीका समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग सिमेट्रिक में, पहले मान लेंगे x y बिलोंग करता है r को, और x y बिलोंग करने का मतलब क्या है कि x और y सेम प्लेस में काम करते हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशन डिफाइन है। फिर अगर x y करते हैं तो उसका मतलब है कि y x भी करेंगे सेम प्लेस में वर्क, अगर y x भी करेंगे तो उसका मतलब है y x भी बिलोंग कर रहा है r पर, तो जब x y कर रहा है y x भी कर रहा है तो उसका मतलब है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को भी बस इजीली लिखना है कि क्योंकि x मतलब लेट x y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब कि x एंड y भी बिलोंग करेंगे सेम प्लेस पे या सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, और अगर x y कर रहे हैं तो फिर y x भी सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे, और अगर y x कर रहे हैं तो इसका मतलब y x बिलोंग कर रहा है r को, और इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, सममित है। अब से देखिए ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था, जब जनरल फॉर्म वाला है तो हम लोग दो मान लेंगे, x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r, और फिर चेक करेंगे क्या x z भी बिलोंग कर रहा है r को, अगर है तो फिर वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, देखिए लिखने का तरीका ये है एकदम, लेट x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसका मतलब क्या है, x y बिलोंग्स टू r y z बिलोंग्स टू r, वो मतलब भी लिखेंगे, क्या है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस एंड y and z work at same place। तो एक बात बताइए कि अगर x y सेम प्लेस पे हैं, y z भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब है x और z भी तो सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। ये तीन है a b और c, a और b c, a b इस जगह पे काम करता है और b इस जगह पे काम करता है, फिर नेक्स्ट में लिखा है, या मैं x y z ही ले लेता हूँ, x y z, और ये जगह है जहां पे वो काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि x y जगह काम कर रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि y z
y अगर जनरल काम कर रहा है तो फिर z भी कर रहा होगा, क्योंकि y z भी सेम जगह पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है x और z भी तो सेम प्लेस पे ही कर रहे होंगे, उसी प्लेस पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस वाले स्टेटमेंट से ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। x z belongs to R, hence relation is transitive। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन और करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग उसी तरह के और करते हैं, तो सेकंड वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। सो स्टूडेंट, बी वाला जो पार्ट है फिफ्थ वाले का, वो एकदम सेम है जैसा फर्स्ट वाला है, वैसे ही सेकंड बी वाला पार्ट भी है। ये सी वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो सी वाले पार्ट में जैसे कि लिखा हुआ r इज इक्वल टू, जो हमारा रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जरा देखिए इसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, मैं सी वाला कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। अब मुझे बताइए कि x, x बिलोंग्स टू r करेगा। x, x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होगा? x, x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये तो हुआ x, y का मतलब है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x, x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? अगर आपकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट फिर 187 नहीं हो सकती ना, एक ही हो सकती है। आप खुद से तो 7 सेंटीमीटर बड़े हो नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x, x does not belong to R because x cannot be taller than itself। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बिलोंग नहीं करेगा। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं। अब लेट, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक में फर्स्ट वाला लेट कर लेते हैं और सेकंड वाला चेक करते हैं कि रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट x, y belongs to R, belongs to R। x, y belongs to R का मतलब क्या है कि x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब जरा देखिए x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, a बड़ा है मान लीजिए b से, तो क्या b बड़ा होगा a से? नहीं हो सकता। इसी तरह से x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता x से, क्योंकि अगर y 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा तो फिर x बड़ा नहीं होगा, कोई एक ही बड़ा हो सकता है। तो अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो y 7 सेंटीमीटर छोटा होगा बट टॉलर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि x y अगर बिलोंग कर रहा है तो y, x does not belongs to R because y cannot be taller than x। ये बात समझ में आ रही? y टॉलर नहीं हो सकता x से, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर x y से टॉलर है तो फिर y नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है y x does not belong to R, hence relation is not symmetric, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रांजिटिव, और मैंने ट्रांजिटिव में बताया था कि एक्स वाई और वाई जेड हम लोग पहले ही लेट कर लेंगे कि बिलोंग कर रहे हैं आपको, और फिर चेक करेंगे कि क्या एक्स जेड भी कर रहा है, ठीक है।
x, let x y belongs to R and y z belongs to R. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि x is 7 centimeter taller than y and y is 7 centimeter taller than z. Y is 7 centimeter taller than z. So इससे जो बन के आता है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से और y 7 सेंटीमीटर टॉलर है z से, तो x भी बड़ा हुआ z से, बट 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि x y का गैप 7 का है, y z का गैप भी 7 का है, तो फिर x और z का गैप 7 का नहीं होगा, वो 14 का होगा। तो इसका मतलब है x is 14 सेंटीमीटर taller than z. So x z does not belongs to R, क्योंकि बात तो 7 सेंटीमीटर की हुई थी। So hence relation is not transitive. So students, I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट और सेकंड थीम सेम थे, मैंने आपको फर्स्ट वाला पार्ट करके दिखा दिया, एग्जैक्टली वैसे ही है। थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, और उसके बाद डी और ई पार्ट और है, वो भी बहुत इजी है और आप लोग आराम से कर लेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया, कहीं डाउट है, तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक बार में नहीं आते हैं, तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको जरूर आ जाएगा। सो इस वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।